क्या आपकी वेबसाइट पे लीड्स और सेल्स नहीं आ रही? आज की वीडियो लोकल बिजनेस, ई कॉमर्स स्टोर और ब्लॉगिंग वेबसाइट ओनर के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह किसी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं और वो इश्यूज और वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं जो आप सॉल्व और इंप्लीमेंट करके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी लीड्स और सेल्स को डबल कर सकते हैं। एसईओ में काम करने से पहले इन 4 चीजों पे आपको मस्ट फोकस करना होगा। अपने बिजनेस गोल्स, अपने टारगेट ऑडियंस, अपने सर्च इंटेंट और कन्वर्जन गोल को समझना होगा। बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चाहे आप एसईओ पर्सन है या आप खुद बिजनेस ओनर है, आपको ये चीजों पे फोकस करना होगा कि आपका बिजनेस किस तरह वर्क कर रहा है और मार्केट में आपके कंपेटिटर किस तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अपनी टारगेट ऑडियंस, आपके आईसीपीज जिसको आपने बेचना है वो कौन है और उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं जिसकी वजह से वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बाय करें। ये भी एक मेन पॉइंट है मैक्सिमम लीड्स और सेल्स जनरेट करने में। देन थर्ड थिंग इज सर्च इंटेंट। मैक्सिमम रैंकिंग इसी वजह से नहीं आती कि आप रॉन्ग सर्च इंटेंट को टारगेट करते हैं। अगर आप लीड्स और सेल्स जनरेट करना चाहते हैं किसी भी अपनी निश के रिलेटेड, तो आपको हाई बाइंग इंटेंट जैसे कि ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड्स को टारगेट करना पड़ेगा अपने लैंडिंग पेज पे। तो आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किस कीवर्ड पे काम करना चाह रहे हैं और आपके जो यूजर के पेन पॉइंट्स क्या है जिसकी वजह से आप उसको सेल कर सकें। इसके अलावा कन्वर्जेंस, आपका गोल क्या है? आपने लीड्स जनरेट करनी है, आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, जो भी सेल करना है आपको वो 100% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने बेचना क्या है अपने यूजर को। देन इसके बाद आपने डोमेन की हेल्थ को एनालिसिस करना है। आपकी डोमेन की हेल्थ में तो कोई इशू नहीं। इसके अलावा आपने बैकलिंक की क्वालिटी पे फोकस करना है, स्पैम स्कोर पे फोकस करना है, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी पे, इंडेक्स्ड पेजेस पे। क्या आपके मैक्सिमम पेजेस जो इंडेक्स हैं वो 100% आपके वो सर्विसेज पेजेस और ब्लॉग पोस्ट ही हैं या आपके स्पैमी पेजेस भी इंडेक्स्ड हुए हैं? आपने इन चीजों पे भी लाजमी फोकस करना ताकि आपका कोई भी स्पैमी पेजेस आपके जो मनी पेजेस हैं या आपके रेलिवेंट स्पोर्टिंग पेजेस हैं उनको डी रैंक करने की कोशिश ना करें और आपकी वेबसाइट में कोई भी नेगेटिव पॉइंट ना हो। थर्ड थिंग इज आपने अपने ऑन पेज ऑडिट में अपने सारे बेसिक पॉइंट्स को मस्ट माइंड में रखना है कि आपके कंटेंट में हेडिंग स्ट्रक्चर, आपके कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, आपके कंटेंट के वो ऑल एस्पेक्ट्स कवर हैं जिसकी वजह से मेरा यूजर कन्वर्जन की तरफ जाएगा, जिसमें आप अपने पेन पॉइंट्स कवर कर रहे होगे। इसके अलावा एक मेन थिंग जो कंटेंट में मस्ट होनी चाहिए, आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी आपके कंपेटिटर से ज्यादा होनी चाहिए। आपके कंटेंट को 5th ग्रेड का स्टूडेंट भी इजीली रीड कर सके तो कंटेंट आपका मैक्सिमम रैंक करेगा। ये छोटी छोटे बेसिक पॉइंट अगर आप सारे इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आप इजीली फर्स्ट स्पॉट पे रैंक कर सकते हैं। देन मेन थिंग इज इंटरनल लिंक। आपने अपने एंकर टेक्स्ट को कैसे फाइनलाइज करना है? आपने अपने गूगल सर्च कंसोल पे जाना है और जिस भी पेज को आप किसी स्पेसिफिक पेज के साथ इंटरनल लिंक करना चाहते हैं उसके जो हाई परफॉर्मिंग, जिस पे हाई इंप्रेशन होंगे और वो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होना चाहिए उस पेज के रेलिवेंट, उसको एज ए एंकर टेक्स्ट रख के आपने इंटरनल लिंकिंग भी करना है और आपने उन्हीं पे बैकलिंक लेने। बहुत ज्यादा स्टफिंग भी नहीं करनी, नेचुरल वे में आपने बैकलिंक भी लेने और नेचुरल वे में आपने इंटरनल लिंकिंग भी करना और सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी इंटरनल लिंकिंग का एंकर टेक्स्ट यूज करके अपनी मैक्सिमम लीड्स और सेल्स जनरेट करने की तरफ ग्रो करना है। आपके सारे पेजेस एक दूसरे के साथ इंटरनल लिंक होने चाहिए। कोई भी आपकी वेबसाइट में ऑर्फन पेज नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपका वो पेज क्रॉल ना हो रहा हो, क्योंकि गूगल इन चीजों पे लाजमी फोकस करता है। आपके सारे पेजेस एक दूसरे के साथ मस्ट इंटरनल लिंकिंग होने चाहिए जो एक क्लस्टर क्रिएट करें और गूगल आपकी हिरार्की को देखते हुए आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी फास्ट करे और आपकी रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करे। इसके अलावा जब आप इंटरनल लिंकिंग कर रहे हो तो आप अपने टॉपिकल क्लस्टर पे लाजमी फोकस करें। आप अपने क्लस्टर पेजेस बनाएं, अपने स्पोर्टिंग पेजेस बनाएं और रेलिवेंट इंटरनल लिंक मस्ट करते जाएं। ये आपकी रैंकिंग को मस्ट इंप्रूव करेगा और ये आपका मेन लिंक जूस ट्रांसफर करने के लिए, ये आपके होम पेज से ऑल सर्विसेज पेजेस को और ब्लॉग पोस्ट को लिंक जूस ट्रांसफर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा आपने अपने यूआरएल स्ट्रक्चर पे लाजमी फोकस करना। आपकी यूआरएल मस्ट बी क्लीनेबल और डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। आपके यूआरएल से ये डिस्क्राइब हो रहा होना चाहिए कि आपका पेज किस बारे में है, ना कि आप 1 2 3 यूआरएल में राइट कर देंगे वो और कुछ भी डिस्क्राइब ना हो रहा हो कि इस वेब पेज पे क्या राइट हुआ हुआ है। इसके अलावा आपकी कीवर्ड रेलेवेंस लाजमी होनी चाहिए यूआरएल में भी और आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर में भी, उस तरह कि आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी फास्ट हो और आपकी रेलेवेंस की वजह से गूगल आपको मैक्सिमम रैंक करे। देन मेन थिंग आती है कंटेंट और टेक्निकल एसईओ। आपने टेक्निकल एसईओ में आप अपने सारे टेक्निकल एसईओ के एस्पेक्ट्स जैसे कि स्कीमा मार्कअप, sitemap.xml, report.txt, इन सारे इश्यूज को एनालिसिस करना और इनको फिक्स करना है। इसके अलावा ब्रोकन लिंकिंग, रीडायरेक्शंस, सब पे एक एक करके आपने काम करना है और कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। एक एक चीज एसईओ में आपको रैंकिंग में बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। इसके अलावा कंटेंट में आपने लो क्वालिटी कंटेंट, आपने एआई जनरेटेड कंटेंट राइट किया तो उसमें लो क्वालिटी कंटेंट जो बिल्कुल भी यूजर को वैल्यू नहीं दे रहा, आपके इंप्रेशन उन पे बहुत ज्यादा कम है और क्लिक्स भी बहुत ज्यादा कम है, तो उनको भी आप कंटेंट को अपडेट करें। हाई क्वालिटी और मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट राइट करें
ताकि आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी फास्ट हो और आपकी रैंकिंग भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव करे उन कीवर्ड्स पे। आप अपने पेजेस की स्पीड को ऑप्टिमाइज करें, कोर वेब वाइटल पे लाजमी फोकस करें। गूगल का ये भी एक मेन फैक्टर है किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग में। देन इसके अलावा आपकी वेबसाइट मोबाइल पे लाजमी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, क्योंकि 80 to 90% आपको जो ट्रैफिक आती है वो मोबाइल पे ही आती है। देन एक लास्ट थिंग जो आपने मस्ट यूज करनी है कि अपनी वेबसाइट पे जो भी आपने इंप्लीमेंट किया है आफ्टर 1 to 2 मंथ आपने उसको लाजमी एनालिसिस करना है, और जो भी आपको रैंकिंग में इंप्रूवमेंट मिली उसको आगे ऑप्टिमाइज करते जाएं। अपने मल्टीपल पेजेस को कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते जाएं, उनके स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते जाएं, क्योंकि टाइम बाय टाइम आपके कंपेटिटर अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा बैकलिंक के लिए न्यू स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करते हैं ताकि वो ऊपर आ सके। तो आपने ये नहीं करना कि आपने वन टाइम तो बैकलिंक ले लिए, देन फ्यूचर में आपको कोई बैकलिंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कंपेटिटर भी काम कर रहे हैं। तो आपने भी अपनी सारी स्ट्रेटजीज को मस्ट आफ्टर 1 to 2 मंथ बाद अगेन उन पेजेस पे इंप्लीमेंट करते जाना, ना कि आप एक बार एसईओ कर लें और लाइफ टाइम तक आप रैंक करें। इस तरह आप कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम 1 to 2 मंथ आप फर्स्ट स्पॉट पे रैंक कर सकते हैं, उसके अलावा नेक्स्ट आपके कंपेटिटर अगेन आपको आउट रैंक करके फर्स्ट स्पॉट पे आ जाएंगे। तो आपने ये जो भी एसईओ की स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी है मंथली बेसिस पे कंसिस्टेंट रह के इंप्लीमेंट करनी है। एसईओ एक लाइफ टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देती है। इन सारी स्ट्रेटजीज को यूज करके आप अपनी किसी भी वेबसाइट, चाहे आपका लोकल बिजनेस है, ई कॉमर्स स्टोर है या ब्लॉगिंग वेबसाइट है, का ऑडिट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो लेटेस्ट मैंडिक एसईओ की स्ट्रेटजीज लर्न करना चाहते हैं।